पृथक विकास खंड की मांग को लेकर आर्य भवन भंडारी सेरा कांडा में विकास खंड संघर्ष समिति के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट गोविंद सिंह भंडारी ने की। बैठक में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि पृथक विकास खंड की मांग को लेकर आगामी 23 मार्च से तहसील परिसर कांडा में क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। बताया गया कि पहले दिन राज्य आंदोलनकारी गंगा सिंह पांगती के साथ 99 वर्षीय शेर सिंह धपोला भी अनशन पर बैठेंगे। सचिव सुरेश रावत ने आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया, जबकि कोषाध्यक्ष राजेंद्र गैरा ने आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक का संचालन एडवोकेट दीवान धपोला ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से कांडा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और विकास संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए पृथक विकास खंड की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। समिति पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन चरणबद्ध रूप से चलाया जाएगा और जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज 22 फरवरी को जो यहाँ पर हमारा बाजी रोड के कॉलेज में बैठक हुई, बहुत अच्छी बैठक हुई। इसमें सभी क्षेत्र के सबसे उम्रदराज शेर सिंह धपोला जी आए और हमारे बीडीओ साहब आए। बहुत सयाने लोगों यहाँ पर काफी बात विचार हुआ। अब अगला तय हमारा ये हुआ कि कर्मिक अनशन शुरू करना है तहसील कार्यालय पे। उस दिन मैं गंगा सिंह में आंदोलनकारी भी हूँ, जिला आंदोलनकारी भी हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ और प्रधान संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। मैं उस दिन जो है एक आगाज भी करेंगे और उस दिन मैं कर्मिक अनशन में शुरू करूंगा। आज हमारी कांडा विकासखंड संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक राजकीय इंटर कॉलेज बाजी रोड के समीप आर्य समाज सभा मंडपम में संपन्न हुई, जिसमें हमारे क्षेत्र के वल्ला पल्ला कमसिया दुग नाकुरी के जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत मेंबर्स, जिला पंचायत मेंबर्स ने भाग लिया और प्रमुख रूप से हमारे क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे। यह तय किया गया कि संघर्ष समिति ने पूर्व में ही जब 9 नवंबर को हमने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हुंकार रैली कांडा में की थी, तो उसी दिन हमने भारत सरकार और राज्य सरकार को जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया था कि यदि हमारी विकास खंड की मांग को तुरंत पूर्ण नहीं किया गया तो हम कर्मिक अनशन करेंगे। इसी क्रम में आज ये तय किया गया है कि 23 मार्च को क्रांतिकारी भगत सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उसी दिन से कांडा में हम क्रमिक अनशन को प्रारंभ करेंगे और हमारा समस्त क्षेत्रीय जनता से अनुरोध है, हमारा जो ये अनशन है, क्रमिक अनशन है, ये बहुत ये क्रम वाइज चलेगा और प्रत्येक ग्राम सभा की भागीदारी इसमें होगी। ग्राम प्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत के मेंबर, जिला पंचायत के मेंबर सहित समस्त जनप्रतिनिधि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना अपने अपने दलों की ओर से बिना किसी दबाव के इसमें इस जन आंदोलन में भाग लेंगे और यह हमारा एक बहुत बड़ा यह आंदोलन चलेगा। और हम कल ही इसका जो ज्ञापन आज की मीटिंग का हम उप जिलाधिकारी कांडा और जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से शासन को देंगे। यह हमारा संघर्ष का प्रथम पड़ाव है। उसके बाद जैसा कि हमने अपने ज्ञापन में 9 नवंबर के मांग पत्र में ये तय किया है कि कर्मिक अनशन के बाद हमारा ये आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन तो होगा ही होगा। इसके साथ ही हम लोग मुख्यमंत्री आवास और यहाँ तक कि संसद में भी हम जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन करने के लिए हमने पूर्व में ही ज्ञापन दिया है। हम अपनी मांग पर अटल हैं और हमें ये विश्वास है कि हमारी ये मांग एक जायज मांग है। ये किसी दल के विरोध में नहीं है, किसी शासन तंत्र के विरोध में नहीं है। यह हमारा ब्लॉक 1956 में जब पूरे भारतवर्ष में ब्लॉकों की संरचना की गई थी तब स्वीकृत था, लेकिन उस समय यह की परिस्थितियों के अनुकूल यह ब्लॉक बागेश्वर में रहा। ठीक है, बागेश्वर में आज ब्लॉक चल रहा है, अच्छी बात है। और अब जरूरत इसलिए है
क्योंकि ये भारतवर्ष का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक हो गया बागेश्वर, क्योंकि इसमें जिला यह बागेश्वर बनने के बाद ये भैंसिया छाना और यह की भी ग्राम पंचायतें बागेश्वर ब्लॉक में आ गई हैं और ताकुला ब्लॉक की भी ग्राम पंचायतें यह बागेश्वर ब्लॉक में आ गई हैं, जिससे इसका आकार बहुत विस्तृत हो गया है। 182 ग्राम पंचायतें बागेश्वर ब्लॉक में हैं और जबकि हमारे उत्तराखंड में 20-20 ग्राम पंचायतों पर 30-30 ग्राम पंचायतों पर भी ब्लॉक गठित है। हमारी ये मांग है कि हमारे यहाँ 6 तहसील और उप तहसील है, लेकिन ब्लॉक केवल 3 है। ये ब्लॉक बढ़ने चाहिए, ये मांग हम कर रहे हैं और इस मांग को मुख्यमंत्री स्तर से भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि ब्लॉकों की जरूरत है और मुख्यमंत्री स्तर से इस बात को हमें यह शासन इसके लिए वित्त की यह व्यवस्था के लिए भी बात की गई है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। जब तक हमारा ब्लॉक नहीं बनेगा हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।